नागरिकता संशोधन विधेयक को जिस तरीके से जल्दीबाजी में इस वक्त लाया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक सराहनीय कदम भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसको ऐसे वक्त में लाना और इतनी हड़बड़ी में लाने की इसका कुछ दूरगामी दूसरे परिणाम भी आएंगे। जैसे पहले भी आपने देखा है कि बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे लोग आए और बाद में जाकर के ऐसे ऐसे क्षेत्रों में वो दिल्ली, गुड़गांव और इन सब क्षेत्रों में आकर के रात में चोरी चपारी का भी धंधा शुरू कर दिया बड़ी तेजी के साथ। तो हमारे कहने का ये उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों को जो शुरू करना है तो उसको बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ उसको करिए, ताकि उसमें कुछ गलत तत्व ना आ जाएं और उस इन अवांछित तत्वों के आने से बहुत तरह से जितना फायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा। जैसा कि केंद्र सरकार पूरे मंथन करने के बाद तब ये कानून लाई होगी, तो किस तरह से गलत वो होगा? इसमें दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार की मंशा अपने जगह पहले से भी रहा है और इन्होंने कहा कि हम नागरिकता संशोधन विधेयक के मार्फत से जो भी जैनी और अन्य जो भी मतावलंबी रहे हैं उनको हम अपने यहाँ फिर से उनको नागरिकता प्रदान करें। तो एक सराहनीय कदम है, लेकिन साथ ही साथ इसको थोड़े धीरे धीरे करने से उसमें एक सुधारात्मक रूप रहेगा और कभी भी इस तरह की कोई अवांछित लोगों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को भी कहेंगे कि भाई ये चुनावी दृष्टिकोण से अपने लाभ के लिए, अपने हितचिंतन के लिए इसको लागू किया गया है। मैं समझता हूं कि प्रदेश में या केंद्र में मोदी जी की सरकार है और वो एक मजबूती के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी दिशा में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से एक कार्य होना चाहिए, जिससे किसी विपक्षियों को भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का वो न मिले, मौका नहीं मिले और ईमानदारी के साथ उन लोगों को हम समाहित करें। जैसा आपने कहा कि 2024 का चुनाव है, तो इस 24 के चुनाव में सीए कितना लाभदायक भाजपा के लिए होगा? क्या सीए 2024 के चुनाव में अब यह है कि उनको अभी नागरिकता प्रदान की गई है कि नहीं, तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए कि उन्हें अब नए सिरे से जब ये अपना नागरिकता का वो देंगे तो ये तो अभी समय आगे तक है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्हें फायदा होगा। जैसे आपने कहा कि विपक्षी आरोप भी लगा रहे हैं हाँ, कि चुनावी एजेंडा है। हाँ, तो क्या कहेंगे? अब ये लोकतंत्र है, किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि इसमें जो है चूंकि ये पहले से भी ये मुद्दा चला आ रहा था, तो मैं समझता हूं कि यदि इस तरह के लोगों को समाहित करने का प्रयास किया है तो वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और नागरिकता की बात है जो कि जैसे आपने कहा कि चुनाव के दृष्टिकोण से उनको इसमें कितना लाभ होगा, तो यह है कि इसमें कुछ प्रोसीडिंग्स भी होंगी, जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण करके तब वो यहाँ के नागरिक बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरह से इसको हम अच्छा ही कहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सीए जो कानून लागू किया गया है? सीए कानून जो है ये नागरिकता देने का कानून है। विपक्षी दल जो ये कह रहा है कि ये नागरिकता लोगों की छीन जाएगी, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमारे बगल के देशों से बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से लोग आए हुए हैं, जो अपने देशों में वहाँ उनको त्रस्त किया गया है, उनको उनके जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वो भाग के हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग काफ़ी सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता देने के लिए इस कानून को लाया गया है। इस कानून का हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, हर तरह से। विपक्षी कह रहा है कि ये चुनावी एजेंडे के रूप में इसको देख रहा है विपक्षी अगर इसको चुनावी एजेंडा के रूप में देख रहा है तो ये विपक्ष का अपना सोच है। विपक्ष तो सरकार के हर कामों में ही कोई ना कोई कमी निकालता रहता है, तो ये सिर्फ उनकी एक सोच है कि ये चुनावी एजेंडा है। ये चुनाव में कितना फ़ायदा करेगा ये विपक्ष को भी पता अच्छी तरह से है।
तो इससे कितना लाभ होगा, इस कानून से कितना फायदा होगा लोगों नहीं, को? लाभ की बात जो है वो लाभ किस स्तर से लाभ होगा ये बात अलग है। लाभ तो ये है कि किसी को बिना नागरिकता का अगर हमारे देश में 15 साल से 20 साल से रह रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं बिना नागरिकता मिले उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसे और भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसका उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनको लाभ क्या मिलता है? एक शरणार्थी के रूप में मिलता है जो उनको सरकार देती है। लेकिन एक भारत के नागरिक जब हो जाएंगे तो देश में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। तो जो लोग ऐसे आए हैं जो 15 साल 20 साल से यहाँ रह रहे हैं आकर, और कोई किसी मतलब कैंप में रह रहा है, कोई कहीं किराए का मकान लेकर रह रहा है, किस तरह से अपनी जिंदगी काट रहा है, ना उसके पास नौकरी है ना कुछ है, तो उसको नागरिकता देना हमारे हिसाब से उचित है।